सज रहा डर का बाजार। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत और बहुत विशेष प्रस्तुति के साथ आज आपके बीच उपस्थित हूं। दुनिया भर के 10,000 से ज्यादा ऐसे चैनल हैं जो इस वक्त जो खबर दिखा रहे हैं उस खबर से बिल्कुल इतर, बल्कि ये कहिए कि उसके विरुद्ध हम आज ये खबर आपके बीच लेकर आए हैं। आज की चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है, आज का ये कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के कार्यक्रम में हम एक बार फिर से आपको आगाह करने आए हैं, आपको सावधान करने आए हैं कि डर का बाजार सज चुका है। डर के बाजार के साए में आप फिर से फंस सकते हैं। डर का बाजार एक बार फिर से आपको अपनी जद में ले सकता है, इसलिए आपको सावधान होने की जरूरत है, आपको सतर्क होने की जरूरत है। दुनिया भर के खबरिया चैनलों में इन दिनों एक बार फिर से कोरोना वायरस का जो डर है उसे दिखाया जा रहा है, तेजी से बताया जा रहा है कि कोरोना फैल रहा है। चीन के वुहान से चल रहा कोरोना एक बार फिर से आपके घरों तक, आपके दिल तक दस्तक दे रहा है। लेकिन कोरोना जिस तरीके से फैल रहा है, फैलाया जा रहा है, कोरोना जिस तरीके से सामने पहले पिछले वर्षों में हमने देखा, 2020 से लेकर लगातार हम देख रहे हैं कि कोरोना को जिस तरीके से सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, जिस तरीके से डर की एक पूरी की पूरी अफवाह, पूरी कहानी बताई जा रही है, वो दरअसल एक खास षड्यंत्र के तहत हो रहा है। ये षड्यंत्र हम इसलिए शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि फार्मा कंपनियां दरअसल दुनिया के लोगों के लिए ये डर का बाजार सामने रख रही हैं। ये बात आज हम नहीं कह रहे, बल्कि अगर आपने देखा हो तो बीते दिनों इस बात पर मुहर भी लगी कि कुछ खास फार्मा कंपनियों ने कुछ खास दवाइयों को प्रमोट करने के लिए डॉक्टर्स को भी किस तरीके से गिफ्ट्स बांटे थे। ये दुनिया भर में जाहिर हो चुका है कि किस तरीके से कोरोना वायरस को बाकायदा एक षड्यंत्र के तहत इस पूरे कोरोना के डर को फैलाया गया। कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा, इसका जिक्र तो हर जगह होता रहा, लेकिन कोरोना से कितने बचे इसका जिक्र क्यों नहीं होता रहा? क्यों नहीं ये बताया जाता कि कोरोना से मरने वालों की संख्या के तुलना में कोरोना से बचने वालों की संख्या ज्यादा है? दरअसल ये सब कुछ इसलिए छुपाया जाता है क्योंकि आपके सामने इन दवाई कंपनियों को, इस फार्मा इंडस्ट्री को आपके सामने एक डर का बाजार बनाना है। वो बाजार जिसके सबसे बड़े ग्राहक आप हैं, इसलिए आपको डराया जाता है। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके मन के भीतर उसी डर को हटाने की हम कोशिश करेंगे और आपको आगाह करने की कोशिश करेंगे कि इस फार्मा बाजार में कहीं आप फिर से उनके वो ग्राहक ना बन जाए जो डर का ग्राहक कहा जाए। इसलिए आज के इस कार्यक्रम में अंत तक जरूर जुड़िएगा। आज आपको हम आगाह कर रहे हैं, सावधान रहिए, फिर से सज रहा है डर का बाजार। पहली रिपोर्ट, फिर आज की चर्चा। एक बार फिर से कोरोना के बढ़ने की खबरें खबरिया चैनलों पर तैरने लगी हैं। खबरिया चैनलों की लाल नीली दीवारों पर एक बार फिर से बढ़ते कोरोना के आंकड़े दिखाए जाने लगे हैं। एक बार फिर से देश में डर का बाजार सजाया जाने लगा है। डर के सौदागर इसके लिए नए आंकड़े और नए तर्क लेकर आए हैं। अब नए शगुफे के तौर पर चीन से कोरोना की वजह से मरने वालों की तस्वीरें सामने दिखाई जाने लगी हैं। चीन में मौतों के मनगढ़ंत आंकड़ों के सहारे भारत में भी कोरोना की वेव की भविष्यवाणियां शुरू हो गई हैं। इसी के साथ शुरू हो गई है दवाओं और नुस्खों की सलाह। कोरोना को लेकर जैसे जैसे लोगों में डर बढ़ेगा, वैसे वैसे बढ़ेगी दवाओं और सुरक्षा उपकरणों की मांग। जितनी तेजी से इन चीजों की मांग बढ़ेगी, वैसे वैसे ही बढ़ेगा दवा बनाने वाली कंपनियों का मुनाफा। अब समझिए इस डर के कारोबार को। दरअसल कोविड-19 की पहली और दूसरी वेव में बहुत सारी कंपनियों के मुनाफों में जबरदस्त उछाल देखा गया। सामान्य सी दवा पैरासिटामोल के कंपोजिशन को बनाने वाली कंपनियों के मुनाफे में सैकड़ों करोड़ की बढ़ोतरी देखी गई। इस तरह की कंपनियों ने अपनी सेल बढ़ाने के लिए डॉक्टरों को 1000 करोड़ रुपए की फ्रीबीज भी दी। आज की स्थिति से उन तमाम व्यापारियों को फायदा होगा जिनके पास दवाओं के पुराने स्टॉक पड़े हुए हैं, जिनके पास सुरक्षा उपकरणों का अंबार लगा हुआ है,
डर के इस नए बाजार में कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। भारत में तंदुरुस्त लोगों की जिस तरह से मौत हो रही है, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये वैक्सीन के साइड इफेक्ट हो। बहरहाल जो भी हो, लेकिन ये देखना तो बड़ा ही दिलचस्प होगा कि डर के इन सौदागरों की व्यापार की दिशा क्या होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो क्या डर का बाजार सजाया जा रहा है? और ये जो डर है, ये डर कहते हैं ना, आप डर गए तो मर गए। दरअसल कोरोना काल में भी ये देखा गया कि ज्यादातर मौतें डरने की वजह से ही हुई। आपकी अंदर की आत्मिक शक्ति अगर मजबूत रहेगी तो कोई भी कोरोना वायरस आप तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन ये डर का बाजार था जिसके ग्राहक आप बनते चले गए। आपको यहाँ पर जानकर बड़ी हैरानी होगी। कुछ आंकड़े मेरे हाथ में इस वक्त हैं। दरअसल अगर हम कुल देखें, जिस कोरोना काल में हमने ये देखा कि कुल जो मरने वालों की संख्या है, कुल 4,97,00,000 केसेस हमारे देश में आए थे। जिनकी मृत्यु हुई उसमें संख्या 5,31,000 की है। मैं ये रिकॉर्डेड डाटा आपके सामने, जो रजिस्टर्ड डाटा है वो आपके सामने रख रही हूँ। 5,31,000 लोग मृत्यु हुई थी। लेकिन इसके उलट अब अगले नंबर पर जरा ध्यान दीजिएगा, 4,41,69,000। एक बार फिर से दोहरा देती हूं, 4,41,69,000। 4 करोड़ से ज्यादा, 4.5 करोड़ से ज्यादा लोग स्वस्थ हुए, ठीक हुए। लेकिन डर के इस बाजार ने उसका जिक्र नहीं किया। डर का बाजार इस कदर हावी होता चला गया कि लगातार बार बार सिर्फ उन आंकड़ों को सामने रखा गया जो मौतों का आंकड़ा था, जो महज 5 लाख के आसपास था। डर का बाजार इतना हावी था कि बार बार महज उन आंकड़ों को, उन तस्वीरों को सामने रखा गया कि शमशान घाट पर लाइन लगी हुई है, शमशान घाट में चिताएं जलने के लिए जगह नहीं मिल रही है। अरे साहब, आपने उन आंकड़ों को क्यों नहीं देखा? जो लोग हंसते मुस्कुराते स्वस्थ होकर अपने घर परिवार के बीच गए, जो आज भी जिंदा है, जो आज भी सीधे सीधे एक उदाहरण बनकर सामने है कि जीता वो व्यक्ति है जो जीतता है। और इसीलिए डर के बाजार से कैसे बचना है, आज इसी पर हम खुलकर करने वाले हैं चर्चा। हमारे साथ 3 अलग अलग क्षेत्रों से 3 अलग अलग अतिथि इस वक्त जुड़ चुके हैं। पैनलिस्ट को जरा स्क्रीन पर लेकर आइए। मैं स्वागत करती हूं, हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं जाने माने होम्योपैथिक चिकित्सक हैं डॉक्टर सुधीर तोमर जी। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर सुधीर जी। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं जाने माने आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं डॉक्टर नितिन अग्रवाल जी। डॉक्टर नितिन, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और साथ ही साथ हमारे साथ IAMA से पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर पार्थिव संघवी जी भी हैं। डॉक्टर पार्थिव, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तीनों सेक्टर्स कहना चाहिए आज हमारे सामने हैं, लेकिन तीनों से मेरा एक कॉमन प्रश्न पहले होगा। मैं डॉक्टर तोमर आपके साथ शुरुआत कर रही हूं, क्योंकि मेरी और आपकी बहुत सारे ऐसे डिस्कशंस हुए थे कोरोना के दौरान भी, और हम बार बार ये कह रहे थे, जो डर गया वो मर गया। और डर का वही माहौल, डर का वही बाजार। एक बार फिर से जो खबरिया चैनल, दुनिया भर के 10,000 से ज्यादा चैनल्स आज ये दिखा रहे हैं कि कोरोना के इतने केसेस आ गए, चाइना में मरने वालों की संख्या इतनी हो गई, चिताएं नहीं जलाई जा रही हैं, भारत में पहला केस आ गया। लेकिन इन सब से उलट आज हम सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि हम उस डर के विरुद्ध आवाज उठा रहे हैं जो डर का बाजार फैलाया जा रहा है। पहला कमेंट डॉक्टर तोमर। सबसे पहली चीज, मैं देशवासी नहीं और दुनिया वालों को जो कहना चाहता हूं कि होम्योपैथिक ही आपको कोविड से बचा सकती है, इलाज दे सकती है, और जो दुनिया में सबसे बेहतर ट्रीटमेंट है। नंबर 1 बात। हेलो जी डॉक्टर तोमर, सुन रहे हैं आपको सभी। आपको बचा सकते हैं, इम्यूनिटी पावर का खेल है। वेरिएंट नया सुना जा रहा है, कोई भी वेरिएंट हो, किसी भी तरीके का वेरिएंट हो, ठीक है जी, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। बचाव के लिए आप दवाई लीजिएगा होम्योपैथिक, 99.9% आप सेफ है। पहले जो कोरोना की 2 लहरें आई, 3 लहरें आई, पहली लहर और दूसरी लहर, दोनों में हमारे रिजल्ट
डॉक्टर चुप तोमर, रहिए। आपका ऑडियो आ रहा है, आप वीडियो आपका नहीं आ पा रहा है। मैं मैडम, आपके पास दोबारा आती हूँ और पैनल हाँ जी। से मैं रिक्वेस्ट करूंगी जरा डॉक्टर तोमर को प्रॉपर्ली कनेक्ट करें। डॉक्टर संघवी हमारे साथ हैं। डॉक्टर संघवी, आप क्या इस बात से सहमत हैं? सवाल दरअसल मेरा कॉमन था, हालांकि डॉक्टर तोमर क्योंकि आप होम्योपैथी से संबंध रखते हैं, होम्योपैथिक चिकित्सक हैं, इसलिए उन्होंने वो पक्ष रखा, लेकिन मेरा कॉमन सवाल है पहले, ये डर का बाजार क्या एक बार फिर से खुल गया है कस्टमर्स के लिए? पहले तो सुदर्शन न्यूज का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मुझे आज इस पैनल डिस्कशन में आमंत्रित किया। डर का बाजार तो मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि अगर हम डर का बाजार इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, इस वाक्य का इस्तेमाल करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने आप, मैं तो बोलूंगा कि बेवकूफ मानते हैं, क्योंकि 3 लहर ऑलरेडी आ चुकी है। पहली लहर भी चाइना से ओरिजिनेट हुई थी, सेकंड लहर भी चाइना से ओरिजिनेट हुई थी। तीसरी लहर का हमें मालूम नहीं, क्योंकि वर्ल्ड में सभी जगह वायरस ऑलरेडी था और नए नए वेरिएंट्स आ रहे थे। लेकिन सिर्फ चाइना नहीं, आज अमेरिका में भी नंबर्स बढ़ने लगे हैं। और हम एक बात को नजरअंदाज कर रहे हैं कि अभी भी हमारे देश में सरकार ने ट्रैवल के रिस्ट्रिक्शंस नहीं रखे, यानी कि ऐसा अभी तक चालू प्रावधान नहीं किया गया कि कोई भी फ्लाइट चाइना से यहाँ आएगी नहीं और यहाँ से चाइना जाएगी। जब तक ये नहीं होता तब तक हम पूरी तरह से, मैं बोला आधी तरह से भी सेफ नहीं है, क्योंकि जब तक इंटरनेशनल, आज कोविड फैलता है इंटरनेशनल ट्रैवल से, इंटरनेशनल ट्रैवल्स पे कोई कर्व्स रखे नहीं है, कोई भी प्रावधान रखे नहीं कि ये देशों से हम इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं करेंगे। यानी कि हमारे दरवाजे खुले हैं, कोविड हमें भी दस्तक दे सकता है। डॉक्टर संघवी, दूसरी बात, डॉक्टर संघवी, आपने कहा कि प्रिकॉशंस नहीं लिए जा रहे, प्रिकॉशन मस्ट बी टेकन, वो होने चाहिए, प्रिकॉशंस लेने भी चाहिए, हम इसको इनकार नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो मेरा प्रश्न था, आपने कहा कि डर का बाजार नहीं, तो मैं आपसे सिर्फ एक चीज पूछूंगी कि भारत में जो परिस्थिति बनी थी, भारत में मरने वालों की संख्या के बनस्पत जो लोग सही हुए हैं उनकी संख्या कहीं ज्यादा है, कहीं ज्यादा सर। 5 लाख के आसपास लोग अगर उनकी मृत्यु हुई थी तो 4-4.5 करोड़ से ज्यादा लोग सही हुए थे। तो क्यों नहीं उसका प्रोपेगेंडा क्यों नहीं किया गया, उसको क्यों नहीं फैलाया गया कि भाई इतने लोग स्वस्थ हो गए? इसीलिए मैंने कहा कि क्या डर का बाजार एक बार फिर से यहाँ पर सामने रख दिया गया है, इसीलिए मैंने डर का बाजार शब्द, और हम बार बार इसे डर का बाजार ही कहेंगे। डॉक्टर पाठक, देखिए, दो चीज मैं यहाँ रखना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने कोविड के पहले वेव में, सेकेंड वेव में और तीसरे वेव में ऑलरेडी मैंने काम कर चुका है। वो मैं सर्जन हूँ, फिर भी मैंने कोविड सेंटर्स में भी काम किया है, तो उसके लिए मुझे फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है। और मैंने कोविड गवर्नमेंट के कोविड आईसीयू में भी मैंने काम किया है जब ये कोविड की लहर चल रही थी। नाउ लेट मी बी वेरी क्लियर, आप जो आंकड़े बता रहे हैं 5 लाख, डेफिनेटली अगर हम अगर हम देखेंगे तो जो जितनी तादाद में लोग सही हो रहे हैं उसके हार्डली फ्रैक्शंस में, मैं तो बताऊंगा, यानी कि पॉइंट समथिंग में लोगों की मृत्युंक है। लेकिन आप जो 5 लाख का आंकड़ा बता रहे हैं मृत लोगों का 3 वेव के में को मिला के, मैं उसके साथ सहमत नहीं हूं। क्यों? पहली वेव में हमारे पास इतने पेशेंट्स आते थे कि जिनका कोविड टेस्ट नेगेटिव होता था, लेकिन हमने स्कैन किया तो दोनों लंग्स में भर के कोविड था। तो ये आंकड़े, क्योंकि मैं बीएमसी के वॉर रूम के साथ भी संपर्क में था, मैं बोला इन पेशेंट्स का क्या करें, तो वो बताते हैं कि इन पेशेंट्स की गिनती हम नहीं करते, क्योंकि हम तो कोविड पे जाते हैं, कोविड टेस्ट पे जाते हैं, आरटीपीसीआर टेस्ट पे जाते हैं। तो जिसका आरटीपीसीआर नेगेटिव है तो वो कोविड फ्री है, भले ही उनके लंग्स में, उनके फेफड़ों में पूरी तरह से संक्रमण हो चुका है। यानी कि इतने ये जो आंकड़े हैं, अगर उनको आप गिनेंगे ही नहीं तो उनमें अगर मौतें होती है तो वो कौन गिनेगा? दूसरी बात, कितने पेशेंट्स हमारे पास आते थे फर्स्ट वेव और सेकंड वेव में खास करके कि जो कोविड पॉजिटिव है, लेकिन कॉर्पोरेशन अथॉरिटीज के पास उनके आंकड़े नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि घर पे होम किट्स आ गई थी तब तक, और होम किट्स में अगर पॉजिटिव रिजल्ट आता था तो वो लोग कभी रिपोर्ट ही नहीं करते थे, अथॉरिटीज को रिपोर्ट नहीं करते थे। तो सर, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि मरने वालों का आंकड़ा बचने वालों की तुलना में ज्यादा था? आप ये कहना चाह रहे हैं कि मरने वालों का आंकड़ा बचने वालों की तुलना में ज्यादा था? मैं तो यहाँ देखिए, मैं ये कार्यक्रम दरअसल पॉजिटिविटी के लिए लेकर आई हूँ। मैं बतौर राष्ट्र सर्वोपरि को ध्यान में रखते हुए, हमें राष्ट्र को डराना नहीं है सर,
हमें राष्ट्र को उस डर से बाहर निकालना, अपने देशवासियों को ये बताना है कि चाइना में जो हो रहा है, चाइना से खेल खेला गया और उसके खिलौने हमें बना दिया गया। सर या तो फिर आप ये कहने की, मैं आपकी बात का खंडन नहीं कर रही हूं सर, लेकिन बस आपकी बात से सहमत नहीं हूं कि फिर तो हमें ये मान लेना चाहिए कि बचने वालों की जो संख्या है उसको एकदम नजरअंदाज कर दिया जाए, सिर्फ हम मौतों पर ही चर्चा करें। मैं डेथ के ऊपर चर्चा कर ही नहीं रहा। डेथ के आंकड़े आप पॉजिटिविटी, मैं पॉजिटिविटी के लिए हूँ, 100% हूँ, लेकिन प्रॉब्लम एक ही है कि हम सावधानी नहीं बरतते। ठीक है, गवर्नमेंट ठीक है, बिल्कुल, प्रिकॉशन मस्ट बी टेकन। ये मैंने पहले भी कहा कि ऐसा नहीं है कि प्रिकॉशन नहीं लेना है, प्रिकॉशन लेना चाहिए, लेकिन प्रिकॉशन के पीछे की, प्रिकॉशन के इतर जो बाजार है डर का, उससे दूर भागना चाहिए। हम जो तीसरी लहर से बाहर निकले हैं, ठीक है, तीसरी लहर से बाहर निकले हैं, वो क्योंकि हमारा वैक्सीनेशन शेड्यूल अच्छा था, उसके वजह से हम तीसरी लहर के बाहर निकले। चलिए डॉक्टर पार्थिव, आपने अपनी बात रख ली, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेती हूँ। डॉक्टर नितिन, आपके पास आने वाली थी मैं, लेकिन एक ब्रेक लेना पड़ेगा मुझे, बस आपके पास थोड़ी देर में आती हूँ। ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, हर एक सेक्टर से हर एक डॉक्टर अपनी बातें रखेगा और बातों में दरअसल वो तथ्य छिपे होंगे जो ये कहेंगे कि आपको सकारात्मक होना है, नकारात्मकता से दूर रहना है। ये जो डर का बाजार जो नकारात्मकता फैला रहा है, इस कार्यक्रम के माध्यम से इस डर के बाजार पर ही वार करना है। तो फिर सज रहा है डर का बाजार। चीन के वुहान से एक बार फिर से कोरोना के हाई शुरू हो चुके हैं। तस्वीरें ऐसी आ रही है कि मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, चिताएं जलने आने के लिए जगह नहीं है। ऐसी तस्वीरें जो इंसान देखकर ही सहम जाए, डर जाए। लेकिन क्या ये एक षड्यंत्र के तहत हो रहा है? ये षड्यंत्र शब्द बहुत सारे लोगों को चुभ रहा होगा, लेकिन वास्तविकता ये है कि दरअसल आज का कार्यक्रम उसी प्रोपेगेंडा के खिलाफ हो रहा है जो लगातार लोगों के दिलों के अंदर दहशत फैलाने का काम कर रहा है। आज हम इस कार्यक्रम के माध्यम से पॉजिटिविटी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर नितिन, सीधे आपके पास आते हुए, आपने ब्रेक से पहले डॉक्टर तोमर का भी फर्स्ट कमेंट सुना होगा, हालांकि वो कंप्लीट नहीं कर पाए थे। मैं फिर से डॉक्टर तोमर के पास जाऊंगी, लेकिन डॉक्टर नितिन, आपने डॉक्टर पार्थिव संघवी जी को भी सुना, आप उनसे सहमत हैं? क्योंकि यहाँ पर मैं फिर कहूँगी कि मौतें हुई, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, प्रिकॉशंस लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए, लेकिन जिस तरीके की परिस्थिति अभी से ही शुरू कर दी गई है, इतनी हाई तौबा शुरू कर दी गई है, क्या डर का बाजार एक बार फिर से शुरू हो चुका है, अपने काम पर लग चुका है? है कि उसमें बहुत ज्यादा ये जो हाई तौबा एकदम से शुरू की गई है, उसकी आवश्यकता नहीं है। देखिए, डर का वातावरण बनाना और प्रिकॉशन लेना, इन दोनों में मूलभूत अंतर है जी। प्रिकॉशन लेना चाहिए, सरकारों का भी फर्ज है, हम डॉक्टर्स का भी ये फर्ज है कि हम लोगों को इसकी जानकारी देकर और प्रिकॉशनरी मेजर्स बताएं। लेकिन अगर हम जिस तरह के आंकड़े हाईलाइट्स करते हैं, जिस तरह से कई बार चीजें मीडिया में और सरकारी लेवल पर कई बार प्रस्तुत कर दी जाती हैं, विशेषकर मीडिया में, उससे एक भय का वातावरण पैदा होता है। जैसे अभी एकदम खबर आ रही है कि प्रेडिक्शन हो गया चाइना में कि 2.1 मिलियन लोगों की डेथ होने वाली है। अब कैसे ये आंकड़ा तय कर सकते हैं कि इतने लोग मर ही जाएंगे वहां पे? तो ये जो एक सेंटेंस है, यही अपने आप में एक बड़ा पैनिक पूरी दुनिया में क्रिएट करेगा। ये तो निश्चित सब भी जानते हैं कि कोरोना तो पूरी तरह से खत्म तो नहीं हुआ, वो वायरस फॉर्म में एक तरह से एक सामान्य फ्लू वायरस के तौर पर भी अनेकों देशों में अभी भी मौजूद है। भारत में भी अनेक लोग समय समय पर उससे प्रभावित होते रहते हैं, लेकिन उसकी फैटेलिटी कितनी है, उसके बचाव के लिए हमारे पास अब बहुत कुछ उपलब्ध है। तो ये भी अगर हम मान लीजिए लोगों को प्रिकॉशन के बारे में बता रहे हैं और जानकारी दे रहे हैं कि कोरोना से आप सावधान रहिए, लेकिन साथ साथ ये भी बताइए कि निश्चित रूप से हम पूरी तरह तैयार हैं हर दृष्टि से, चाहे वो मेडिकल फैसिलिटीज की अवेलेबिलिटी की दृष्टि से, चाहे वो आयुर्वेद की दृष्टि से, चाहे वो होम्योपैथ की दृष्टि से, हम हर दृष्टि से पूरी तरह तैयार हैं। और बहुत पैनिक वाला वातावरण बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए। लोग अपनी सामान्य जिंदगी जिए। 2 साल लोगों ने बहुत झेला है, व्यापार ने झेला है, लोगों की निजी जिंदगियों में बहुत उसके प्रभाव आया है, वो सब दोबारा से ना आए। और लोगों के नाइटमेरिश बिहेवियर कई बार एकदम से ब्यूरोक्रेट्स या राजनीतिक लोग करने लगते हैं कि ये बंद कर दो, अचानक से सब कुछ कंट्रोल करने लग जाओ। डॉक्टर नितिन, आप क्या मानते हैं कि फार्मा इंडस्ट्री का कहीं ना कहीं से एक दबाव होता है सरकारों पर भी? क्योंकि दुनिया में इसके उदाहरण भी सामने आए हैं कि कई ऐसे देश हैं, साउथ अफ्रीका की एक कहानी आपको भी याद होगी कि किस तरीके से राष्ट्रपति का पूरा तख्ता पलट हो गया था, क्योंकि उन्होंने ये कह दिया था कि HIV एक षड्यंत्र है। और फार्मा इंडस्ट्री का ये जो बाजार है, इतने खरबों अरब डॉलर का ये बाजार होता है कि कहीं ना कहीं से सरकारों पर भी क्या ये दबाव होता है? ये तीखा सवाल हो सकता है। मैं आप तीनों डॉक्टर्स के सामने ये बात रखूंगी,
लेकिन सरकारों पे भी हो सकता है, मीडिया पे भी हो सकता है, इस तरह की चीजें आ सकती हैं। बिल्कुल मीडिया को भी मैं तो इसमें ये इन्वॉल्व चीजें मैंने कहा ना कि इसलिए प्रिकॉशन और फियर इन दोनों में अंतर है। तो डर का वातावरण क्रिएट करके और कोई अगर अपनी किसी प्रोडक्ट को या अपनी किसी मेडिसिन को बेचने की कोशिश करे तो वो बहुत ही अनएथिकल भी है, उसकी निंदा भी होनी चाहिए, उसकी जांच भी होनी चाहिए। लेकिन ये निश्चित है कि आज हम बहुत बेहतर स्थिति में हैं और ये जो BF7 जो एक ओमिक्रॉन का लीनिएज है जो कि बेसिकली चाइना से फैल रहा है, इसको लेके भी ये कहना होगा कि उससे बहुत बड़े पैमाने पर मौतें होंगी, ये भी अभी कहीं से प्रूव नहीं हुआ है। तो कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं तो इसको कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, क्योंकि अगर पहले से ही अगर मौत के आंकड़ों का जिक्र होने लगे तो कहीं ना कहीं से डॉक्टर तोमर दाल में कुछ तो काला है, या फिर पूरी दाल काली है। काला या सफेद की बात नहीं करता, मेरा अपना अलग वो है। हमें जो बात करनी है कि लोग कैसे सुरक्षित, अगर ये चाहता है इसका क्या इलाज हो, इसका समाधान हम बताते हैं। पहली और दूसरी लहर आई, लोगों ने वैक्सीन लगवाई, अच्छा किया, सुरक्षा रही, वो सरकार का और फार्मा कंपनियों का अलग मसला है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे होम्योपैथिक के ऊपर विश्वास है। मैं कोविड का ट्रीटमेंट करता रहा, आप लोगों के ऑफिस में भी लिया, कोविड वालों के संपर्क में रहा, मैंने कोई वैक्सीन नहीं ली और नहीं लूंगा। मुझे 100% विश्वास है। मेरे जिन लोगों ने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लिया उनको कोई हार्ट की प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली, कंप्लीटली सेफ है, आफ्टर कोविड इफेक्ट्स नहीं मिले, ये सारी चीज होम्योपैथिक में है। और दूसरा इश्यू, दुनिया आज कुछ भी कर ले, आज नहीं कल, अगर कोविड की महामारी से बचा सकती है तो सिर्फ होम्योपैथिक बचा सकती है, कोई अल्टरनेट दुनिया के पास नहीं है। ठीक है, लेकिन जो प्रश्न मेरा है, जो मूल प्रश्न मेरा है, देखिए आप निश्चित रूप से आप जो बात कह रहे हैं, आप अपने क्षेत्र से जुड़ी हुई वो सावधानियां और वो उपाय आप निश्चित बताइए, डॉक्टर संघवी भी बताएंगे, डॉक्टर नितिन भी बताएंगे। लेकिन जो मेरा मूल प्रश्न है कि क्या वाकई एक बाजार के ग्राहक हम लोग हो गए हैं? क्या हम उस बाजार के ग्राहक हो गए हैं जहां पर डर बेचा जाता है? मैं बार बार कह रही हूँ, ये कार्यक्रम केवल डर दिखाने के लिए नहीं, उस डर को मार मार कर भगाने के लिए किया जा रहा है कार्यक्रम। अभी आप उठाकर देख लीजिए, दुनिया भर के चैनल्स में इस समय डिबेट हो रही है कि कोरोना दस्तक दे रहा है, कोरोना आ गया है, फिर से लॉकडाउन लगेगा, फिर से लोग खतरे में होंगे, चाइना में ये स्थिति वो स्थिति, हाय तौबा अभी से शुरू हो गई है। अभी से ही लोगों को इतना डरा कर रख दिया है कि लोग सहम रहे हैं अभी से ही। मेरा मूल प्रश्न ये है। हाँ, उनका काम डराने का है, हम डरे या न डरे हमारे ऊपर निर्भर करता है। ये लोगों को भी सोचना पड़ेगा, जब आपके पास पूर्ण रूपेण प्रिवेंशन है, ट्रीटमेंट है, ठीक है, अगर प्रिकॉशन है, प्रिवेंशन है और ट्रीटमेंट है तो डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन डॉक्टर संघवी, आपके पास आते हुए, आप क्योंकि वेटरन डॉक्टर हैं और आप IMA से फॉर्मर प्रेसिडेंट भी हैं, आप ये चीज़ जानते होंगे कि जब HIV आया था तो उस वक्त ये रजिस्टर्ड है कि 2 कंट्रीज के बीच में एक मेमोरेंडम साइन हो गया था कि भाई फायदा उठाया जाएगा। 1984 की बात है, फ्रांस और अमेरिका, और ये दुनिया के सामने, ये कोई मैं अपनी मनगढ़ंत बात नहीं कह रही हूँ, आंकड़ों के साथ आज इस कार्यक्रम में खड़ी हूँ। और इसीलिए ये तथ्य बताता है कि कहीं ना कहीं से दुनिया में एक खेल हो रहा है जिसके मोहरे हम बन जा रहे हैं। फार्मा इंडस्ट्रीज क्या पूरी तरह से दुनिया को अपनी जद में ले चुकी है? डॉक्टर संघवी, डॉक्टर संघवी को मैं सुन नहीं पा रही हूँ स्टूडियो में, प्लीज। आई थिंक डॉक्टर संघवी आप अनम्यूट कर लीजिए, आपने शायद म्यूट कर दिया है। आप डॉक्टर संघवी सुन पा रहे हैं आप मुझे? अभी सुन रहे हैं आप मुझे? जी, डॉक्टर संघवी, आपने अगर मेरा प्रश्न सुना हो या फिर मैं दोबारा प्रश्न दोहराऊं? मैं सुन लिया आपका प्रश्न। जी, मैंने आपका प्रश्न सुन लिया। जी, ठीक है। फार्मा इंडस्ट्रीज का जिक्र करें तो फार्मा इंडस्ट्रीज हर एक देश में बहुत पावरफुल है, ऐसा नहीं कि इंडियन फार्मा इंडस्ट्रीज। हाँ, मैं दुनिया भर की बात कर रही हूँ, मैं बिल्कुल दुनिया भर की बात कर रही हूँ, मैं दुनिया भर की बात कर रही हूँ। हम फार्मा इंडस्ट्री अभी जो स्थिति है, देखिए हमारे देश में ऐसा है कि देश की आबादी बहुत,
और हर एक तक पहुंचने के लिए हमारे पास आजकल सोशल मीडिया का सहारा है, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सहारा है। तो मैं समझता हूं कि डरने की बात नहीं आई है अभी तक, लेकिन सावधानी बरतने की बात जरूर आई, क्योंकि अगर हम सावधानी बरते, अगर आपने देखा होगा नहीं तो आप ये मानते हैं ना जी, आप ये मानते हैं ना कि फार्मा इंडस्ट्रीज की जद में है दुनिया, उनका सिक्का चलता है, सरकारें भी उनके डर से कांपती हैं। डेफिनेटली, उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि फार्मा इंडस्ट्री का जो गवर्नमेंट पे फंडिंग है, आप सोच नहीं सकते हो इतना बड़ा फंडिंग हर एक देश की गवर्नमेंट को फार्मा इंडस्ट्री से आता है। तो ये तो एक गिव एंड टेक है। मैं फार्मा इंडस्ट्री और उसकी बात नहीं कर रहा हूं, हम सिर्फ कोविड की बात करें तो देखिए अभी जो प्रॉब्लम आया है, आपने थर्ड वेव ओमिक्रॉन का देखा, ओमिक्रॉन का वेव ने हमारे देश में इतना नुकसान नहीं किया, मुश्किल से कोई नुकसान किया, और जो नुकसान किया वो अनवैक्सीनेटेड, जो जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं किया था उनमें अगर आप डेथ्स की, क्योंकि मेरे पास हर एक गवर्नमेंट के बड़े बड़े जो जंबो सेंटर्स थे उनके आंकड़े सर 167 मौतें तो वैक्सीन के बाद, वैक्सीनेशन के बाद 167 लोगों की मौत हुई है, और ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती पवार जी का सदन में दिया हुआ बयान है कि वैक्सीनेशन के बाद 167 लोग मर गए साहब। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं? ये खुद अगर गवर्नमेंट बॉडी ही अगर ये बात कह रही है, तब तो फिर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। वैक्सीनेशन हुआ है वो आप नहीं बताते जी। एक सेकंड उसमें से एक सेकंड डॉक्टर एक करके बोलते हैं। डॉक्टर पार्थिव को पहले बोले देते, बिकॉज एक साथ बोलने में समझ में नहीं आता। डॉक्टर पार्थिव प्लीज। हाँ, मैं 167 मौतें अगर होती है, अगर इनको डायरेक्टली वैक्सीन से लिंक किया भी जाए, तो वी हैव क्रॉस 200 करोड़ का आंकड़ा हमने वैक्सीनेशन का क्रॉस किया है। हमने कितनी जानें बचाई है वो आप नहीं बोल रहे हैं, लेकिन 167 मौतें हुई है, जान बची है, इसके जिक्र तो मैंने पहले ही किया था। कितनी जान गई है इसका जिक्र कोरोना के पहले होने लगा, वैक्सीनेशन से कितनी जान गई इसका जिक्र नहीं। यानी सेलेक्टिव हो रहे हैं ना सर, यहाँ पर भी तो सेलेक्टिव हो गए ना। कोरोना का टोटल मामले में कितने लोग बचे, 4.5 करोड़ से ज्यादा लोग बचे, इनका जिक्र कहीं नहीं है। 5 लाख लोग मरते हैं, इसका जिक्र है। वैक्सीनेशन होता है, कितने लोगों का वैक्सीनेशन हुआ इसका जिक्र है, लेकिन कितने लोग मर गए उसका जिक्र नहीं है। हर जगह पर सर सिलेक्टिविज्म है, इतना सिलेक्टिविज्म। सहूलियत तो यहाँ पर भी देखी जा रही है ना सर। दिखाना है मैडम कि वैक्सीनेशन नहीं लेना है, वो दिखाना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ, ये व्यक्ति को अपने विवेक पर निर्भर करता है कि उसे वैक्सीन लेनी है या नहीं लेनी है। मेरा जो प्रश्न था, मेरा मूल प्रश्न आप नहीं समझ पाए सर, मेरा मूल प्रश्न नहीं समझ पाए आप। डॉक्टर नितिन, यस डॉक्टर नितिन, क्या शायद मेरा मूल प्रश्न डॉक्टर पार्थिव नहीं समझ पाए? एक सेकंड, मेरा एक बात सुनिए। आ रही हूँ डॉक्टर डॉक्टर नितिन। सरकार का एक सलाह थी और एक पूरा था कि सब पूरे भारत में एक बहुत अच्छा वैक्सीनेशन ड्राइव चला और लोगों ने लिया, बट ऐसा ना हो कि पैनिक क्रिएट करने के नाम पर हम बूस्टर डोज, डबल बूस्टर डोज, फिर दोबारा से उस चक्र को दोबारा दोहराएं, और उसकी अगर जरूरत नहीं भी है तो भी उसको दोहराएं जस्ट एक पैनिक फियर क्लियर करने के लिए। वहां सावधानी बरतने की जरूरत है। इस डिबेट में ना पड़ते हुए कि ठीक है वैक्सीनेशन हुआ तो गलत हुआ, सही हुआ, उसका अनावश्यक और दुरुपयोग ना हो। किसी भी औषधि का, चाहे वो एलोपैथी की हो चाहे किसी और विधा की हो, उसका अनावश्यक अति उपयोग या दुरुपयोग केवल इसलिए कि कुछ फार्मा कंपनियों को उससे पैसा कमाना है, वो ना हो, और उस वजह से एक पैनिक का माहौल बने, चाहे वो सरकार के माध्यम से बनाया जाए, चाहे वो मीडिया के माध्यम से बनाया जाए, उसको अवॉइड करने की बहुत जरूरत है। और हम सबको आपस में बहस ना करके ये तय करना चाहिए कि हम उस तरह की जो पैनिक की सिचुएशन है उसको हर हालत में उसको क्रिटिसाइज करें। बिल्कुल, अगर कोई इसमें इन्वॉल्व पैनिक को क्रिटिसाइज करें, और अगर ऐसी किसी पैनिक को स्प्रेड करने में कुछ लोग इन्वॉल्व हैं तो हमें उन्हें कंडेम करना है, उनका विरोध करना है। डॉक्टर तोमर कुछ कहना चाह रहे थे। डॉक्टर तोमर। मैडम, मैं इसी तरह वैक्सीन वाली बात पे कुछ कहना ये चाहता हूँ। क्या है, जब दूसरी लहर आई 2021 में कोविड की, अप्रैल मार्च में जो चला, उस टाइम काफी लोगों को वैक्सीन लगे हुए थे। बस एक आंकड़ा दिखा दीजिएगा कि जिन लोगों को 2 वैक्सीन लगे थे और वो कितने एडमिट हुए और कितनी डेथ हुई, उनका डेथ रेशियो क्या था। जिनको वैक्सीन नहीं लगी थी उनका डेथ रेशियो क्या था, ये लोग सब एक बार बता दें।
तो शायद कुछ क्लियर हो जाए। ठीक है, बस इतना बता दीजिएगा, डेथ रेशियो वैक्सीन वालों का दूसरी लहर में, डेल्टा वायरस की लहर में कितना था और विदाउट वैक्सीन वालों का कितना था डेथ रेशियो। डॉक्टर संघवी, ऐसा कोई आंकड़ा अभी तक क्या सामने आया है? मेरी बात जी 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 डॉक्टर तोमर कंप्लीट कर लीजिए, फिर जाती हूँ डॉक्टर संघवी के पास। उसके बाद आप इसके आगे चलिएगा, मई के बाद, जून के बाद वैक्सीन लगनी चालू हुई, क्योंकि जो दूसरी लहर आई थी उसमें लगभग पूरे देश में काफी लोगों को वो कोविड हुआ, उसके बाद ठीक हुए। उसके बाद क्या रिजल्ट रहा, लोग स्वस्थ है, ये अच्छी बात है, सुरक्षित है, ये अच्छी बात है। लेकिन ये थोड़ा सा डॉक्टर साहब को एक बता देना चाहिए कि जो डेल्टा वाली लहर में जिनको 2 वैक्सीन लगे थे, वहां कितने लोग हॉस्पिटल में एडमिट हुए, उनमें से कितने लोग मरे, और नॉर्मली क्या डेथ रेशियो था वैक्सीन वाला को उस टाइम पे क्या डेथ रेशियो। ठीक है डॉक्टर संघवी। डॉक्टर संघवी, देखिए, मैं स्टैटिस्टिशियन नहीं हूं, मुझे मेरे पास आंकड़े मुंबई में बीकेसी में जो जंबो कोविड सेंटर था उसके मेरे पास आंकड़े हैं, क्योंकि उसके जी आई थिंक डॉक्टर संघवी से हमारा कनेक्शन टूटा है। पैनल एक बार फिर से डॉक्टर संघवी को जोड़ने की कोशिश कीजिए। डॉक्टर नितिन हमारे साथ बने हुए हैं और डॉक्टर तोमर हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर संघवी को हम दोबारा जोड़ने की कोशिश करते हैं। देखिए डॉक्टर नितिन, एक बात तो है, जब ऐसी परिस्थिति बनती है तो इस परिस्थिति में जो मैं बार बार कह रही हूँ, वैक्सीनेशन लिया जिसने नहीं लिया वो उनके विवेक पर है, प्रिकॉशंस लेने चाहिए, हम ये बार बार कह रहे हैं, इसका मतलब नहीं है कि सावधानी नहीं लेनी चाहिए। लेकिन मुद्दा ये है कि जिस तरीके से आपने देखा कि लास्ट टाइम डोलो 600 को लेकर, क्योंकि कोरोना में सबसे ज़्यादा अगर किसी दवा की चर्चा थी तो इट वॉज डोलो 600, लेकिन डोलो 600 को लेकर जो सच्चाई सामने आई, किस तरीके से उसे प्रमोट किया गया, किस तरीके से एक पूरा कॉकस चला, तो ऐसी परिस्थिति में ही जब मैं बार बार ये कह रही हूं कि डर का बाजार, आप देखिए कि 2019 से लेकर 2021 तक इस फार्मा इंडस्ट्री में, इस बाजार में लगातार उछाल हुआ है। तो हमारा इतिहास ये कहता है कि कई बार पहले बीमारियों को इम्प्लांट किया जाता है और उसके बाद उनकी दवाइयां मार्केट में लाई जाती हैं। इट कुड बी एनी सेक्टर। इसलिए ऐसी परिस्थिति में क्या फिर से वही चीज करने की कोशिश की जा रही है कोरोना को लेकर? देखिए, संभव है, हो सकता है हो, इसके कोई बहुत प्रमाण तो नहीं है कि वो ऐसा हो रहा है, लेकिन निश्चित रूप से देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि ऐसा कर रहे हो। जिस तरह से इसको हाइप दिया जा रहा है अननेसेसरीली, वो तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वो चाइना में देखिए क्या था कि ये तो आज तो आदर पूनावाला ने भी बोला कि उनकी वैक्सीन बहुत वीक थी, उसका जो वो था जैसे लगाया गया वो बहुत प्रॉपर तरीके से वैक्सीनेशन नहीं किया गया। उन्होंने अपनी दृष्टि से बोला, इसलिए, और बड़े पैमाने पर चूंकि लॉकडाउन था, उन्होंने लॉकडाउन को खोला है तो लोग एक्सपोज हो रहे हैं, इसलिए वहां पर ये तेजी से फैल रहा है। लेकिन बाकी देशों में ऐसा होगा ये जरूरी नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि वहां जो एक्सपर्ट्स इस चीज में जिन्होंने बहुत पैसा कमाया है तो वो भी बहुत स्केप्टिसिज्म के साथ बात कर रहे हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये लोग, ऐसा हो सकता है कि जिस तरह से इसको हाईलाइट करके और लोगों को आगाह करने के नाम पर न्यूज परोसी जाती है, वो निश्चित रूप से कई बार एक बड़ी जो लॉबीज होती हैं जो इससे बड़ा धनार्जन करती हैं, उनके प्रभाव में हो सकता है। अदरवाइज इस तरह से डेथ का प्रेडिक्शन कर देना, इस तरह से सारी चीजों को दोबारा लेके आना, अगर वो सब दोबारा से सबसे बड़ी चीज तो चाइना के लिए तो कहा जाता है डॉक्टर साहब की वही चीजें सामने आती हैं जो चाइना खुद चाहता है। वो चीजें सामने आ ही नहीं पाती जो सच होता है, जो वो चाहता है वही सामने आता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि फिर से वो चाह रहा है कि ऐसा डर का माहौल हो? जल्दी 20 सेकंड में आप तीनों के कमेंट जल्दी। डॉक्टर नितिन, आपसे ही शुरुआत कर लेती हूँ। हाँ जी, बिल्कुल संभव है कि चाइना तो बहुत कंट्रोल्ड मीडिया है, उनका सब कुछ बहुत कंट्रोल्ड है। तो एक संभावना ये भी हो सकती है कि चूंकि उन्होंने बहुत सख्त लॉकडाउन किया था और उन्होंने बहुत लंबे समय तक उनका विरोध हुआ राजनीतिक तौर पर, तो उन्होंने अपने लॉकडाउन को खोला। ये तो वायरस से रुकेगा तो नहीं, तो वो तेजी से उसका स्प्रेड हो रहा हो, लेकिन वो स्थिति बाकी देशों में नहीं होगी, ऐसी बड़ी संभावना है। बिल्कुल। जल्दी से 20 सेकेंड डॉक्टर संघवी, आपका कमेंट जल्दी से। सावधानी बरतनी जरूरी है। हमने 3 वेव्स देख ली है, लाइटली तो नहीं रहना चाहिए। गवर्नमेंट जो स्टेप्स ले रही है वो सही ले रही है। गवर्नमेंट ने आदेश दिया है सभी लेबोरेटरीज को कि जीनोमिक सीक्वेंसिंग चालू करें, कि कौन सी सीक्वेंस जो अभी आ रही है वो कैसी है
और वैक्सीन उसके ऊपर कार्यरत रहेगा या नहीं। ठीक है डॉक्टर तोमर, जल्दी से 20 सेकेंड। आएगा या नहीं आएगा ये अलग इशू है। हाँ, हम देंगे। तो डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, बचाव भी है और इलाज भी है। बचाव बिल्कुल इलाज किसी को- दोनों है, लेकिन सबसे बड़ा इलाज है डरने की जरूरत नहीं है और इस डर के बाजार का ग्राहक बनने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच जेंटलमैन हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप तीनों ने अपने अपना पक्ष रखा और आप तीनों से हम लगातार मिलते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे, क्योंकि अभी तो परिस्थिति देखिए शुरुआत हुई है। डर के बाजार में ग्राहक बनाने की जो कवायद है वो शुरू कर दी गई है, लेकिन ये आपको तय करना है कि आप इस डर के बाजार का ग्राहक बनते हैं या खुद को इस नकली बाजार से बाहर दूर लेकर जाते हैं। आकलन जरूर करिएगा, रात में सोते समय सोचिएगा जरूर, लेकिन प्रिकॉशन जरूर लीजिएगा। इसी के साथ अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए, देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।